भाई विगत दिनों में हमने कंट्रोवर्सी देखी है देवरानी जेठानी वाली। और उसमें अब दो नए नाम जुड़े हैं, एक नेहा आशीष तिवारी और एक सपना। सपना को कौन नहीं जानता, लेकिन आज जो सपना का वीडियो आया है लगभग 1 घंटा पहले, उस वीडियो में कुछ ऐसा टाइटल भी है, लेकिन हालांकि वहाँ कमेंट के माध्यम से बोला गया है। क्या ये बात सपना तक पहुँच चुकी है? क्योंकि वीडियोस तो वो भी देखती होंगी, है ना। और बड़े बड़े क्रिएटर एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। और वैसे भी हमारी जेठानी जी मानती हैं कि वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, छोटी मोटी नहीं, कोनो ऐसे वैसे नहीं। तो भाई साहब, उनको डिसाइड करना होता है कि किसके साथ उनको मंच शेयर करना है, किसके साथ उनको थंबनेल शेयर करना है, किसके साथ उनको क्या शेयर करना है। मतलब आज्ञा ले के लोग उनका अगर क्रिटिक करना है या वीडियो बनाना है तो उनसे पूछ के बनाएं। वाह जी वाह, क्या। लेकिन जो सपना ने अभी कुछ बोला है, क्या सपना को ये बातें हर्ट कर गई हैं? सपना तक ये पहुंच गई हैं? सपना की आवाज़ बीमार भी लग रही है, उन्होंने कुछ चीज़ें बोली हैं। विधवा औरत सुहागनों को कुछ भी ऐसा श्रृंगार या साड़ी कुछ मनसती नहीं है, देती नहीं है मीन्स। तो हाँ, बहुत लोगों को एतराज रहता है, मैं इस बात से एग्री करती हूँ, बट मैंने उन लोगों को दिया है जिनको कोई एतराज नहीं है, और ये एक बहुत अच्छा काम है, पुण्य का काम है। यहाँ पर सपना अभी कुछ ज़रूरतमंद के लोगों के लिए कुछ कपड़े और कुछ चीज़ें सुहागन वाले दे रही थी। तो तमाम सब्सक्राइबर्स हैं जो कि उनके दिल जिगर किडनी में ये घुस रहा है, उनको आहत कर रहा है कि भाई तुमको एक विधवा होके सुहागन वाली चीज़ों को नहीं करना चाहिए। तो ये समाज में तमाम लोग ऐसे हैं जो उनको लगता है कि भाई विधवा का दर्शन नहीं होना चाहिए सुबह सुबह, या फिर विधवा के हाथ से कुछ लेना नहीं चाहिए सुहाग की चीज़ें। बहुत समाज में कुरीतियाँ। हम भले बोलें कि हम आज आज़ादी के इतने साल हो गए, हम सब स्वतंत्र हैं, हमारे विचार बदल गए हैं, हम लोग प्रगति विचारधारा के हो चुके हैं और कुरीतियों को हम तोड़ रहे हैं, रूढ़वादियों से हम आगे निकल रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत जगह पे ये सारी कुरीतियाँ मानी जाती हैं। रूढ़िवादिता लोगों के दिमाग में कूट कूट के भरा है। तो यार सोचो ना यार, ये लोग एक तो अपनी लाइफ में वैसे भी परेशान होते हैं, जीवन में 10 तरह की कठिनाइयाँ होती हैं, और समाज से भी लड़ रहे होते हैं, तमाम घर में समस्याएं होती हैं। उसके बाद लोगों के इस प्रकार के व्यवहार, इस प्रकार के विचार मेरे हिसाब से निंदनीय है। आगे भी इन्होंने लिखा, कुछ कहा है। आज मैं विधवा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को श्रृंगार दे नहीं सकती। मैं खुद भगवान से प्रे कर रही हूँ और कि मुझे इस जन्म में ये चीज नहीं मिली, मुझे नेक्स्ट टाइम सुहागन मतलब मैं रहूं। और इसी वजह से मतलब मुझे काफी लोगों ने बोला था कि ऐसे सुहागन तुम करो। मेरी कुछ सासू माँ ने भी बोला था, मम्मी ने नीचे, कि तो ना सुहागन को सामान मंसना देना, ऐसे कुछ उन्होंने भी बोला था। तो सोचो यार, इस बंदी को कितना फील हुआ होगा, कितना ज़्यादा। लोग रुक ही नहीं रहे। लोगों की जो दिमाग का संतुलन है वो इतना ज़्यादा बेकार हो चुका है, इस प्रकार की नीचता के लेवल पे चले जा रहे हैं। ये भी नहीं सोचते हैं कि कितना हर्ट होगा। इस प्रकार की चीज़ें पहले बात तो मन में नहीं रखनी चाहिए। अगर मन में भी हैं तो भैया अपने ही मन में रखो। लगातार बार बार चीज़ें कुछ अलग ही निकल के आ रही, अलग दिशा में। उधर भाई मैडम बोल रही कि मैं कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहती हूँ। कौन करना चाहता है, सबको पता है, पता चल गया है। तो भाई कंट्रोवर्सी कौन करना चाहता है ये हमें भी पता चल चुका है, और किसने कितनी करने की कोशिश करी है ये भी पता चल गया है। लगातार बस आप स्पष्टीकरण देती जा रही, लेकिन आपके कमेंट सेक्शन में, जैसा कि मैंने सुबह भी आपको बताया था, भर भर के लोगों ने जो चीज़ें लिखी हैं वो आपके इस रूप को दर्शा रही। आप एक इन्फ्लुएंसर हो ना, यही आप लोग अपने आप को बोलते हो ना। कहीं पर फीता काटने जाते हो या फिर कोई सामाजिक कार्यक्रम में, कभी कोई ब्यूटी कंपटीशन में बुलाया जाता है, तो वहाँ पर आपको, आप समाज में कौन सा स्थान रखते हो कुछ सोच के बुलाया जाता है। तो वहाँ पर आपको और ऐसी रूढ़ियों को तोड़ना चाहिए, और ऐसी चीज़ों को मतलब बंद करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन आपको कंट्रोवर्शियल चीज़ों से फुर्सत मिले तब आप ये करेंगे। मेरा सिर्फ इन्हीं से नहीं कहना है, जितने भी इस प्रकार के यूट्यूबर्स हैं और जिनके पास अच्छी खासी ऑडियंस है, वो चाहें तो समाज में एक बदलाव ला सकते हैं। तमाम बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जो मिलियंस में भी हैं, लेकिन अगर वो चाहें, तमाम क्रिएटर्स ऐसा करते भी हैं,
इन सारी कुरीतियों के खिलाफ चीज़ें बोलते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, लेकिन कुछ लोग बस सिर्फ अपना झोला भरो डॉलर भरो अभियान में ही लगा रहते हैं कि कैसो करके ऐसा थंबनेल बनाओ जैसे विवाद लगे, कैसो करके कुछ ऐसी विवादित बातें करो जिससे लोग सोचें आज अच्छा ऐसा होगा, अच्छा इसने उसको ऐसा कहा, उसने उसको ऐसा कहा। मिर्च मसाला तड़का देखने के लिए लोग भी तत्पर रहते हैं, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ बनती है ऑडियंस के प्रति, फॉलोअर्स के प्रति, सब्सक्राइबर्स के प्रति, जो भी आप मानते हैं उनको एक उनकी सोच को और ऊपर स्टेप में ले जाइए। अगर उनके मन में ऐसी चीज़ें हैं तो उसके चीज़ों के खिलाफ बोलिए। वैसे हमने सुना था कम्युनिटी एक डली थी कि जो चीज़ें हैं उसके बिहाफ पे आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगी। कब रखेंगी ये तो पता नहीं है, पर लंबा चौड़ा लेक्चर लिखा गया था, है ना। 7 घंटे हो चुके हैं, तो हो सकता है शाम तक वीडियो आ जाए, क्योंकि डियर ऑडियंस गुड मॉर्निंग। और ये उनके लिए है जो फैमिली कंट्रोवर्सी ना करने की दुहाई दे रहे हैं। अच्छा, वैसे निक्यू सुमित की भी एक कम्युनिटी है, पढ़ लीजिए तो समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ पर किसको संबोधित किया जा रहा है। आगे इन्होंने लिखा है, तब याद नहीं था जब दुख की बात बताने के लिए जो अपने बताई है, चाय को लेकर बैठने को बोली थी। अच्छा, जो दुख की बात बताई है तो कहीं जो इनकी मित्र थी पहले, जो कि अब इनसे मित्रता तोड़ चुकी हैं, उनके बारे में तो नहीं है कि जो दुख की बात बताई है तब किसी को चाय लेकर बैठने को बोली थी, कि चाय लेकर बैठो, चुस्की के साथ आनंद लो। वैसे वीडियो में भी किसी ने बोला है, भैया जी ने, कि चाय चुस्की लेके वर्चुअल भी बैठ जाओ और हमारे साथ चाय की चुस्कियों का आनंद उठाओ। खैर आगे पढ़ते हैं। दूसरी बात, और आपने भी यूट्यूबर्स को शामिल किया है, तो आपको क्या लगता है आप कुछ भी इल्ज़ाम लगाओगे मैं चुप रहूँगी? यही तो मैं चाहती हूँ। अगर आपके ऊपर वाकई में झूठे इल्ज़ाम लग गए हैं, या कोई टॉन्ट नहीं है, मैं रियल में बोल रही हूँ, कि अगर आपको लगता है कि वाकई में आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगे तो बिल्कुल आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपके पास ऑडियंस है, एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म है। अगर आपके ऊपर गलत लगे हैं इल्ज़ाम, बिल्कुल खुलकर बोलिए। हाँ आगे, जिस सेंसिटिव केस के लिए आप इतनी गाली खाई हो। अच्छा जी, ये सपना के रिगार्डिंग बात हो रही होगी, जो राजवीर जी को लेकर कुछ चीज़ें बोली गई थी। आगे, उससे ज़्यादा मेरे सच बताने के बाद खाओगे। अच्छा, ओ माय गॉड, इनका कहना है कि जब मैं असली वाला सच बताऊंगी तो उससे ज़्यादा तुम गालियां खाओगी। यहाँ पर ये संबोधित कर रही हैं अपनी भूतपूर्व मित्र को, जो अब इनसे, इनके विचारों से परेशान होकर अलग हो गई हैं। उनके बारे में कई खुलासा करी हैं। तो आज शाम को या रात तक भाई खुलासे वाला वीडियो आने वाला है। आप लोग दिल थाम के चाय की चुस्की या फिर पॉपकॉर्न या फिर जिसको जो लेना है बैठ जाए, और उसके बाद रंगारंग कार्यक्रम आएगा, है ना। अब तो ये लंबा खिंचने वाला है, कंट्रोवर्शियल चीज़ है। खैर आगे लिखा है, मैं किसी से नहीं डरती। मैं जिस वजह से चुप थी वो खुद अपने आप को सामने ले आया। अच्छा जी, मैं जिस वजह से चुप थी वो वजह खुद अपने आप को सामने ले आया है। मुझे बोलने में भी कोई हर्ज नहीं। और एक बात, मेरे घर पूजा है, मुझे अकेला करना है तो टाइम नहीं मिल पाएगा। वीडियो देर रात तक आएगी। ओके, आज उनके घर पे पूजा है। चलो, अगर आप वाकई में आपको लगता है कि आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगे हैं तो भाई आप अपने इल्ज़ाम बोलिए। फिर अगर आप गलत होंगी तो सामने वाला बोलेगा, मतलब फिर से वही हो जाएगा, कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी। मतलब कुछ पॉजिटिविटी नहीं है, बस यही इल्ज़ामों पे इल्ज़ाम पर बोलना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इतने घातक इल्ज़ाम आपके ऊपर लगे हैं। यहाँ पर चुप्पी साथ के काम नहीं चल पाएगा, पेशेंस के साथ काम नहीं चल पाएगा। आप कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहती तो भी नहीं चल पाएगा। अब यहाँ पर आपको बोलना ही पड़ेगा, मुंह खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली गई हैं। एज ए इन्फ्लुएंसर अगर आप ऐसी प्रवृत्ति के हैं तो बेहद शर्मनाक बात होगी, तो आपको बोलना लाजमी है। तो आज आप लोग देर रात, क्योंकि पूजा करनी है, देर रात के बाद जब फ्री होंगी तो हो सकता है भैया भाभी दोनों लोग आएँ और अपनी यहाँ पर जो एक एक पॉइंट है वो नोट करके लेके आएँ, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें क्लियर करें, चाहे अपनी देवरानी के बीमारी को लेकर, बच्चे को लेकर, या फिर जो 2 यूट्यूबर्स का नाम लिया गया है, एक सपना और एक नेहा आशीष तिवारी, इनके बारे में जो
एक लाइन बोली गई, थंबनेल हटवाए गए, इन सारी चीज़ों के बारे में जो चीज़ें हैं आज वो स्पष्ट होंगी। आपको क्या लगता है, क्या ये स्पष्टीकरण से सामने वाली पार्टी सहमत होगी या फिर भाई उधर से भी वार होगा? तो अब वार प्रतिवार चलता रहेगा। चलिए इंतज़ार किस बात का, शाम को देखते हैं। पर सपना का जो ये वीडियो आया था, इससे आपको क्या लगता है? क्या वाकई सपना इस चीज़ को लेकर हर्ट हुई है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज उसका भी थंबनेल यही है, विधवा से रिलेटेड। चलिए अभी के लिए इतना ही।